अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हो तो आज मैं आपको ऐसे डीमैट अकाउंट्स बताऊंगा जहां पर आपको हर ट्रेड पे पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मंथली बेसिस पर आप कुछ एक अमाउंट अगर पे कर देंगे तो आपके अनलिमिटेड ट्रेड्स के ब्रोकरेज फ्री होते चले जाएंगे। 3 ऐप्स के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा, जहां पर मैं बात करूंगा ब्लिंकएक्स, लेमन और स्टॉक्सकार्ट के बारे में। इन तीनों ही ऐप्स में अगर आप एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं तो आपके ब्रोकरेज जो है वो जीरो हो जाते हैं। इनके क्या क्या प्लान्स हैं वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। साथ में मैं इन तीनों ही ऐप्स की कस्टमर सर्विस को कॉल करके ट्राई करके देख चुका हूं। वहां पर मुझे किस ऐप में क्या रिस्पॉन्स मिला, कितना टाइम लगा, कहां पर क्वालिटी ज्यादा मिली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इन ऐप्स में कौन कौन सा ऐप ज्यादा हैंग कर रहा है, ज्यादा लैग कर रहा है, कहां पर आपको लैग और हैंग के इशू कम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के 4 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है और हर पॉइंट के ऊपर जो भी ट्रेडिंग ऐप अच्छा होगा उसे हम एक पॉइंट देंगे। उस पॉइंट के बेसिस पर हम लास्ट में एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि कौन सा ऐप इन तीनों में से बेहतर ट्रेडिंग ऐप हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो चार्जेस हैं मैं आपको प्लान्स वाइज समझा देता हूं। सबसे पहले लेमन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लेमन जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। देखिए लेमन में आपको एक्चुअली 3 ब्रोकरेज प्लान्स मिल रहे हैं, दोनों ही 3 मिल रहे हैं। पहला जो इनका प्लान है वो नॉर्मल प्लान है, मतलब यहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना है, एएमसी कुछ नहीं देना है। साथ में जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे वो 20 रुपये फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लगेंगे। अब अगर आप फ्लैट 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर को देखो तो एक्चुअली जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन इन चारों के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्या होता है इन चारों में आपको 1% का एक फिक्स नंबर भी, 1% बेस भी एक ब्रोकरेज लगता है, 0.03, 0.01। तो उससे जो छोटे स्मॉलर ट्रेड्स में जो ब्रोकरेज बनता है वो 20 नहीं बनता सीधे, लेकिन यहां पर आपको 20 बनेगा। तो स्मॉलर ट्रेड्स के लिए आपको ये नॉर्मल प्लान जो है वो उन ऐप्स के कंपैरिजन में महंगा पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड की जा रही है कि आप आपके ब्रोकरेजेस को कम कर सकते हो, जो इनका इन्वेस्टर प्लान है। इन्वेस्टर प्लान में अगर आप 500 रुपए पर महीने का या 5000 रुपए साल का इकट्ठा पे कर देते हो तो आप आपके ब्रोकरेजेस को 5 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे ला सकते हो। ये ब्रोकरेज सारी कैटेगरी के हैं, डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, सभी में आपके ब्रोकरेज जो है वो 5 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप आपके ब्रोकरेजेस को जीरो ही करवाना चाहते हो लेमन के अंदर तो आप 1500 रुपए पर महीना या 9000 रुपए साल का इकट्ठा पे करके आप आपके ब्रोकरेजेस को कंप्लीटली जीरो करवा सकते हो, चारों ही कैटेगरी में, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। साथ में आपको ये दोनों जो प्लान बताए मैंने, इन्वेस्टर प्लान और ट्रेडर प्लान, दोनों में ही आपको यहां पर मंथली जो रिसर्च कॉल्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं और इनमें जो एमटीएफ की रेट है वो 10% की है, जो कि काफी कम है। हालांकि जो इनका नॉर्मल प्लान है उसमें भी एमटीएफ की रेट जो है वो 10.95% की है, जो दूसरे ऐप्स के कंपैरिजन में कम ही है एक्चुअली। तो ये मैंने आपको लेमन का पूरा प्लान समझा दिया। अब मैं आपको स्टॉक्सकार्ट और ब्लिंकएक्स के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि तभी हम फिगर आउट कर पाएंगे कि लेमन जो है वो सस्ता है दूसरे ऐप्स के कंपैरिजन में या महंगा है। तो देखिए ब्लिंकएक्स में क्या होता है, ब्लिंकएक्स में एक तो नॉर्मल प्लान है। नॉर्मल प्लान में जो है इनके ब्रोकरेज जो है बिल्कुल लेमन के जैसे ही है, इसीलिए मैं कंपैरिजन कर भी रहा हूं, क्योंकि एकदम बिल्कुल इनका बिजनेस मॉडल भी सेम है। यहां पर हर महीने आपको कुछ पैसा देना है और इनके जो नॉर्मल प्लान्स है उसके ब्रोकरेज चार्जेस भी एग्जैक्टली तीनों के सेम है। तो यहां पर जो नॉर्मल प्लान है वही चार्जेस लगेंगे फ्लैट 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन और जीरोधा से ज्यादा है। अब इनका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वहां पर 4 प्लान्स एक्चुअली 4 प्लान्स इस तरीके से, ये जो चार्जेस हैं पर मंथ के बेसिस पर नहीं लेकर के 2 महीने, 6 महीने और साल भर के इनके 3 अलग अलग प्लान्स है। तो पहला प्लान डायरेक्टली 2 महीने का है। अब इसमें भी 4 प्लान्स इनके, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और टाइटेनियम। तो सिल्वर प्लान की अगर हम बात करें तो सिल्वर प्लान में आपको 25 लॉट पर डे की ही लिमिट मिलती है, 25 लॉट ही आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप गोल्ड की बात करो तो 100 लॉट्स ट्रेड कर सकते हो, प्लेटिनम में आप 500 रुपए पर लॉट ट्रेड कर सकते हो और टाइटेनियम में आप 1000 रुपीज पर लॉट ट्रेड कर सकते हो। अगर हम बात करें इनके 1 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान की तो सिल्वर प्लान जो है वो 249 रुपीज का पड़ रहा है, 250 रुपए का। अगर आप इसे देखो, अगर आप कंपेयर करो इसे, तो लेमन के कंपैरिजन में ये जो चार्ज है ये एक्चुअली सस्ता है, क्योंकि लेमन आपसे 1 महीने का ही 1500 ले रहा है और ये 2 महीने का 250 रुपए यानी कि 125 रुपए पर महीने का यहाँ पर पड़ रहा है सिल्वर प्लान में। लेकिन यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर 25 लॉट यहाँ ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको 100 लॉट की पर ट्रेड की पे जाना है तो आपको गोल्ड प्लान लेना पड़ेगा, जहां पर आपको 250 रुपए पर महीना या 500 रुपए 2 महीने का पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए लेमन से सस्ता पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आपको एक लिमिट देखने को मिल रही है। मैं आपको यहां पर स्क्रीनशॉट दे ही दूंगा, जिससे आप पूरा इसका डिटेल से पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि अगर आप अकाउंट ओपनिंग वगैरह करना चाहो तो वहां पर आप इस चीजों को कंफर्म करवा सकते हो अकाउंट ओपनिंग से पहले, क्योंकि इनके जो चार्जेस हैं, जो प्लान्स है, सभी ब्रोकर्स के कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं। अब बात करते हैं फाइनली हम स्टॉक्सकार्ट के बारे में। तो क्या स्टॉक्सकार्ट के जो स्टैंडर्ड प्लान है उसके ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल सेम है ब्लिंकएक्स और लेमन की तरह, यानी कि फ्लैट 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज आपका स्टार्टिंग से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप 1000 रुपए का ट्रेड ही क्यों नहीं ले रहे हो, छोटे अमाउंट पर भी 20 रुपये ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन अगेन यहाँ पर
आप जीरो ब्रोकरेज करवा सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया पर मंथ का चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये खास बात है स्टॉक्स कार्ड की कि आपको जो पर मंथ का जो चार्ज है वो सिर्फ 100 रुपीज है और साल भर का जो चार्ज है वो 700 रुपया है। अगर आप इसे कंपेयर करो तो लेमन से, तो लेमन के कंपेरिजन में बहुत बहुत सस्ता है, क्योंकि लेमन का अगर आप ब्रोकरेज जीरो करवाने जाओगे तो साल का 1500 रुपये पे करना पड़ेगा आपको, सॉरी एक महीने का ही 1500 रुपया है, और यहाँ पर पूरा साल का ही 700 रुपये दे करके आप आपके ब्रोकरेज को जीरो करवा सकते हो। और ये ब्लिंकएक्स से भी सस्ता इसलिए है, मैं बेहतर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह बेहतर है, मैं सिर्फ चार्जेस को भी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद कस्टमर सर्विस, स्पीड, हैंग लैग करने के इश्यूज वगैरह, कस्टमर सर्विस, वो सब चीजें मैं बाद में बात कर रहा हूँ, सिर्फ चार्जेस की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक्स कार्ड का जो ये जीरो ब्रोकरेज प्लान है, ये ब्लिंकएक्स से सस्ता इसलिए है क्योंकि ब्लिंकएक्स में भी अगर आप इनका टाइटेनियम प्लान ले रहे हो जहां पर 1000 लॉट्स आपको पर डे की लिमिट मिल रही है, तो वो प्लान आपको एक महीने का 1000 रुपए का पड़ेगा। अगर आप सस्ते से सस्ता सिल्वर प्लान भी ले रहे हो, ये तो मैंने टाइटेनियम महंगे से महंगा बताया, अगर सस्ते से सस्ता सिल्वर प्लान भी अगर आप ले रहे हो ब्लिंकएक्स में, तो वहां पर 25 लॉट पर डे की लिमिट मिलती है साथ में, और आपको 125 रुपए पर महीने का पड़ेगा वो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक्स कार्ड जो सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है जीरो ब्रोकरेज अगर आप करवाना चाहते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बेसिस पे, तो सबसे सस्ता है। तो अभी तक हमने सिर्फ चार्जेस के पैरामीटर को कवर किया है, इसमें जो पॉइंट जा रहा है वो पॉइंट जा रहा है स्टॉक्स कार्ड को 1 नंबर चला गया है। अब मैंने यहाँ पर तीनों ही जगह कस्टमर केयर सर्विस को कॉल करके देखा, और मैं इनके जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा। यहाँ पर मैंने जब लेमन को कॉल किया, लेमन का जो नंबर है 8035769924, इनको जब मैंने कॉल किया तो 1 मिनट और 38 सेकंड मेरे को लगे कॉल करने में। टाइम तो ठीक है, ज्यादा नहीं था, लेकिन इनके जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव थे उनको एक्चुअली कुछ पता नहीं था, जो मेरी क्वेरी थी उसके बारे में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो बार बार ये कह रहे थे मैं सीनियर से पूछ करके बता रहा हूँ, बार बार होल्ड पे डाल रहे थे। तो कुल मिला के जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इनका बढ़ गया, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी हो सकता था वो डिले हो गया। स्टॉक्स कार्ड की अगर बात करूँ तो स्टॉक्स कार्ड में थोड़ा सा बेटर मुझे लगा, टाइम यहाँ पर कम लगा था 40 सेकंड का, लेकिन जो इनका जो क्वालिटी थी, जो इनके ट्रेनिंग का लेवल है इनके एग्जीक्यूटिव्स का, वो भी मुझे ब्लिंकएक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक लगा। हालांकि लेमन से मुझे ठीक लगा इनका कस्टमर सर्विस स्टॉक्स कार्ड का, लेकिन ब्लिंकएक्स की मुझे सबसे बेस्ट लगी। स्टॉक्स कार्ड में मुझे 40 सेकंड का टाइम लगा था कनेक्ट करने में, ब्लिंकएक्स में मुझे टाइम लगा 1 मिनट और 52 सेकंड का। थोड़ा टाइम जरूर ज्यादा है, लेकिन इनके जो एग्जीक्यूटिव थे वो वेल ट्रेंड थे। मैंने जैसा क्वेश्चन पूछा, जैसा भी डीप से डीप क्वेश्चन पूछा, तुरंत उसने सारा जवाब दे दिया मुझे। अब देखो ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है मेरे जिस एग्जीक्यूटिव से बात हुई वो पुराना एक्सपीरियंस है, आप किसी से बात करो तो नए से कर लो, तो सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन मैंने आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस का जो पॉइंट है वो यहाँ पर चला जाएगा ब्लिंकएक्स को, क्योंकि ब्लिंकएक्स में टाइम भले थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन ओवरऑल जो मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना था वो जल्दी हो गया, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो ट्रेंड थे। अब एक मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर रख लिया यहाँ पर ऐप के रेटिंग का भी। तो ऐप की रेटिंग लेमन की 4.3 स्टार है, स्टॉक्स कार्ड की 4.7 स्टार है, ब्लिंकएक्स की 4.6 स्टार है। तो ऐप रेटिंग का जो पॉइंट है वो यहाँ पर स्टॉक्स कार्ड को चला गया, तो स्टॉक्स कार्ड को एक और पॉइंट मिल गया है। अभी जो स्कोर चल रहा है मैं आपको स्कोर बता देता हूं। स्टॉक्स कार्ड को 2 पॉइंट मिल गए हैं, स्टॉक्स कार्ड चार्जेस में सस्ता है, ऐप रेटिंग में बेहतर है। ब्लिंकएक्स को 1 पॉइंट मिल गया है, ब्लिंकएक्स कस्टमर सर्विस में यहां पर बेहतर नजर आया मुझे। अब हम बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट जो है वो यहाँ पर स्पीड, हैंग और लैग करने के इशू वगैरह के ऊपर है। तो देखो ये चीज सब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। आप किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, कितने अमाउंट का ट्रेड कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी में ट्रेड कर रहे हो। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने प्ले स्टोर पर कुछ कमेंट्स को देखा, क्रिटिकल कमेंट्स नहीं, एक्चुअली आजकल उसमें कैटेगरी से आते हैं कमेंट। आप चाहे तो वहां पर परफॉर्मेंस का अलग से कमेंट्स देख सकते हो, ऐप स्टेबिलिटी का अलग से देख सकते हो, कस्टमर सर्विस के अलग से देख सकते हो। तो मैंने ऐप स्टेबिलिटी के कुछ कमेंट्स को यहाँ पर देखा। मुझे जो यहाँ पर लेमन के जो कमेंट्स मिले मैं आपको दिखा दूंगा। लेमन में मुझे नीरज कुमार का, मैंने उन कमेंट्स को इंक्लूड किया जिन पर सबसे ज्यादा लाइक्स थे। सिंपली मैंने ये क्राइटेरिया यूज किया है, जिस पर सबसे ज्यादा लाइक है मैं उस कमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं। नीरज कुमार का मुझे कमेंट मिला 31 मार्च 2026 का, लेमन ऐप के लिए। इन्होंने 8 प्रॉब्लम्स बताई हैं। उन्होंने बताया कमोडिटी नहीं है, साथ में कस्टमर केयर जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्रैश हो जाता है, और जो सॉफ्टवेयर है वो गलत प्राइस पिक करता है बाइंग और सेलिंग करते टाइम पे। साथ में कहकशा कुरैशी का भी कमेंट है इसी पेज पर, वो आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि काफी स्मूथली ये ऐप चलता है। तो मैं कह रहा हूँ सब्जेक्टिव है ये एक्सपीरियंस, खुद आपको एक्सपीरियंस करके ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपकी नीड के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कौन सा ऐप जो है वो बेहतर आपके लिए वर्क कर रहा है। तो लेमन का ये मुझे लगा, लेमन में सबसे ज्यादा जो लाइक्स वाले कमेंट्स थे वो ये थे, ऊपर वाला था एक्चुअली नीरज कुमार का। स्टॉक्स कार्ड में जो कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा लाइक वाले मिले, एक तो नवनीत कुमार का मिला, 32 लाइक है इस पर, 16 फरवरी 2026 का कमेंट है। सौरभ कुमार का एक कमेंट है, 115 लाइक है इस पर, 3/2/26 का एक कमेंट है। आप खुद से पढ़ लेना, मैं बार बार उसी चीज को पढ़ करके क्या बताऊं, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ब्लिंकएक्स में जो कमेंट मुझे मिले, लक्ष्मण का एक कमेंट मिला, वो कह रहे हैं कि 12 बजे बाद ये ऐप काम करना बंद कर देता है। इस पर 19 लाइक है, और 29 जनवरी 2026 का एक कमेंट है। और अगर आप आनंद मुनांगी का कमेंट देखें तो यहाँ पर ये कह रही है कि 35 से 40 सेकंड पोजीशन बाद में शो होती है, मतलब जब आप कोई पोजीशन बना लेते हो तो वो आपके ऑर्डर्स में, आपके पोर्टफोलियो में शो होने में
35 टू 40 सेकंड का टाइम लगाती है, जो कि काफी ज्यादा टाइम है। वो एक्चुअली 5-10 सेकंड के अंदर ही बेचना चाह रहे हैं आनंद मुनांगी जी। तो स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये कहना है आनंद मुनांगी का। तो इस तरीके से जो मुझे सबसे स्मूथ लगा, सबसे ठीक लगा इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद, मतलब जहां पर मुझे स्कैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, इस तरीके के वर्ड्स जो मुझे देखने को नहीं मिले, वो मुझे लगा लेमन। बाकी सभी में इनमें देखिए प्रॉब्लम सब में आती है। जो बड़े ऐप्स हैं ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, वहां भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन बस बात यह है कि इन तीनों में मुझे मेरा जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि लेमन सबसे ठीक है इनमें। तो एक लेमन को यहाँ पर पॉइंट चला गया। फाइनली जो स्कोर हो गया है, स्टॉक्सकार्ट 2 पर है, ब्लिंकएक्स 1 पर है और लेमन 1 पर है। तो इस हिसाब से आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मैं इनमें से किसी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं जो ट्रेडिंग एप्स यूज करता हूं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो जाकर के वहां पर डीमैट अकाउंट बना सकते हो। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के रिव्यू वीडियोस हम लगातार ऑनेस्टली करते रहते हैं, हम काफी साल से काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला कंपैरिजन वीडियो आप कौन से ट्रेडिंग एप्स का देखना चाहते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।